नमस्कार दोस्तों। नॉर्मल छोटी छोटी अरबी की तो सब्जी हम सब ने अक्सर खाई ही होगी, लेकिन क्या आपने इतनी बड़ी अरबी की सब्जी कभी खाई है जो अकेली ही 2 से 2.5 किलो से लेकर 10 से 15 किलो तक की भी होती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सबसे बड़ी साइज़ की अरबी की, जो हिमाचल में पाई जाती है और जिसको वहाँ की कॉमन लैंग्वेज में कंड्याली भी बोलते हैं। बिल्कुल अरबी वाला स्वाद, लुक भी वही, लेकिन इसका साइज जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने लिया है, थाली से भी बाहर गई हुई इतनी बड़ी साइज की ये अरबी है। इसका खुद का वजन लगभग 1.5 किलो के आसपास है। तो आज हम बनाएंगे दोस्तों हिमाचली कंड्याली की सब्जी, सिंपल से तरीके से, और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी ऐसे। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लीजिए अपने हिसाब से ये अरबी। दोस्तों, अगर आपको बड़ी अरबी नहीं मिल रही है तो आप छोटी वाली भी ले सकते हैं। सबसे पहला काम दोस्तों अब हम करेंगे, ये जो अरबी है इसको 2-3 छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और उसके बाद अब हम इसके छिलके उतार लेंगे। बड़ी ही आसानी से, जिस तरह से लौकी के उतरते हैं छिलके, उसी तरह से इसके छिलके उतर जाएंगे। बड़ी ही आसानी से ये देखिए आलू और लौकी की तरह इसके छिलके जो हैं वो उतर जा रहे हैं। दोस्तों, कोई खास मेहनत हमको इसमें नहीं लगने वाली है। सबसे पहला काम, सारे छिलके उतार देंगे हम इसके। जैसे ही छिलके जो उतर जाते हैं दोस्तों, उसके बाद मैंने इनको ये देखिए कुछ इस तरह से 2 से 2.5 इंच के टुकड़ों में काट लिया है। बस अब हमको कुछ नहीं करना है। इन बड़े टुकड़ों को सिर्फ 1 के 2 हिस्से इसी तरह से इनको कट कर लेना है। अरबी को बड़े टुकड़ों में कट करने के बाद दोस्तों, अब हम इसको पहले तो साफ पानी से धो लेंगे और अब उसके बाद फिर उसको हम एक कुकर में डाल देंगे। कुकर में अरबी के टुकड़े डालने के बाद ये डाल दिया 1 गिलास भर के हमने पानी, और उसी के साथ ये डाल दिया आधा चम्मच जितना नमक। ढक्कन जो है कुकर का बंद कर देंगे और इसकी हम बजने देंगे सिर्फ 3 सीटी, वो भी हाई फ्लेम पर। जब तक दोस्तों हमारी अरबी जो है वो उबल रही है, तब तक हम मसाला तैयार कर लेंगे। उसके लिए जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने लिए हैं छोटी छोटी साइज़ के 4 टमाटर, बड़े हैं तो 2 ले लीजिए, 2 हरी मिर्च, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ और 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इन सभी को मीडियम टुकड़ों में कट करने के बाद में सब कुछ एक साथ ही हम मिक्सी के जार में डालकर पीस कर बारीक ग्रेवी जैसा बना लेंगे। 3 सीटी के बाद कुकर जो है दोस्तों हमने खोल लिया है और ये देखिए अरबी जो है हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से उबलकर पक गई है। 3 से ज़्यादा सीटी नहीं बजने देनी है, वरना ये गल जाएगी। अब बस हमको कुछ नहीं करना है। अब हम रख देंगे एक कढ़ाई में तेल गरम होने को, जितना नॉर्मली आप किसी भी सब्जी में रखते हो। कढ़ाई में हमने जो तेल होने गरम रखा है दोस्तों, उसमें सबसे पहले तो हम डाल देंगे 1 चम्मच जितना साबुत जीरा। जैसे ही जीरा चटक जाए तो 1 चुटकी जितना डाल देंगे हम इसमें हींग पाउडर। और उसके बाद अब दोस्तों हमने जो मिक्सी के जार में मसाला पीस के रखा था, वो सारा का सारा हम इसमें डाल देंगे। मसाला डालने के बाद दोस्तों हाई फ्लेम पर इसको चम्मच की मदद से थोड़ा सा चला लेंगे। 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर ही हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ध्यान रहे फ्लेम जो है वो लो नहीं करना है, हाई ही रखना है। 3 से 4 मिनट तक मसालों को खौलने देने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ बेसिक सूखे मसाले, जैसे कि 2 चम्मच छोटा वाला ये ले लिया मैंने धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, नमक कम ही रखिएगा क्योंकि हमने उबलते वक्त भी डाला था, हल्दी, और बिल्कुल ना की मात्रा में आधा चम्मच जितना गरम मसाला। ये सारे बेसिक मसाले जो हैं दोस्तों वो भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से आपस में मिला लेंगे और अब हम इसको तब तक हाई फ्लेम पर भूनने देंगे जब तक कि तेल जो है वो मसालों से
छूट नहीं जाता। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट ही लगेगी इसके लिए। तेज़ आंच पर कुछ ही मिनट में, जैसे कि आप देख रहे हैं, मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से तेल छोड़ चुके हैं। हाई फ्लेम की कोई ख़ास टाइम नहीं लगा है। बस अब हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों। हमने ये जो अरबी कुकर में उबाल कर रखी थी, पानी के साथ ही हमको सारी की सारी ये यहाँ पर डाल देनी है। चम्मच से मिला लेना है। अगर आप चावल से खा रहे हैं तो आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, और अगर आप रोटी से खा रहे हैं तो भी उसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। आपस में मसाले और अरबी को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। मिश्रण जो है दोस्तों मेरे लिए भी थोड़ा सा गाढ़ा है, तो मैं यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, और अच्छी तरह से इसको मिला लिया। अब ये मिलाने के बाद दोस्तों ये लगा दिया ढक्कन, और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर खौलने देंगे। सब्जी जो है दोस्तों हमारी बस कुछ देर तक हमने खौलाई है, करीबन 2-3 मिनट तक। जैसे कि आप देख रहे हैं, मसालों ने काफ़ी अच्छा रंग छोड़ दिया है सब्जी में। ग्रेवी जो है ना ज़्यादा पतली हुई है ना ज़्यादा गाढ़ी। बस अब हमको यहाँ पर क्या करना है, फाइनल टच के लिए ये देखिए मैंने ले लिया बिल्कुल आधा चम्मच देसी घी। ये डाल देंगे हम, अच्छी तरह से हल्के हाथ से मिला लेंगे, और उसके सिवा डाल देंगे मुट्ठी भर बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बस सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है दोस्तों। फ्लेम जो है ऑफ कर देंगे। धनिया और घी जो है वो सब्जी में आपस में अच्छी तरह से मिला लेंगे। काफ़ी अलग अलग तरीके हैं इसको बनाने के दोस्तों। हिमाचल में अक्सर लोग इसके बारीक टुकड़े काट कर तेल में फ्राई कर बनाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ऑयली बनती है। और ये जो तरीका है ये बिल्कुल कम तेल में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट तरीके से बनने वाला है। फ्लेम दोस्तों ऑफ कर दी है। कढ़ाई को हम अब नीचे उतार लेंगे। देसी घी और हरा धनिया जो लास्ट में डले हैं, उससे दोस्तों सब्जी की खुशबू में 4 चांद लग गए हैं। ये देखिए परफेक्ट गाढ़ी कंसिस्टेंसी। चाहे रोटी, पूरी, पराठा, नान, कुलचा किसी के भी साथ खाइए या फिर चावल के साथ खाइए, ये जो सब्जी है लाजवाब स्वाद देती है। ये है अरबी ही, बिल्कुल उसी की तरह चिकनी, वही स्वाद, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ होता है इसका। तो अब हमारी ये जो खुशबूदार लाजवाब स्वादिष्ट सब्जी है बनकर तैयार हो गई है दोस्तों। तो देर किस बात की, आइए परोस देते हैं इसको एक बर्तन में। बिल्कुल लाजवाब, सोबर और सिंपल तरीके से बनाई गई हमारी हिमाचली अरबी यानी कि कंडेली की सब्जी बनकर तैयार है दोस्तों। इसी तरह से आप जो रेगुलर छोटी अरबी आती है उसको बना सकते हैं, और तो और इसी तरीके से आप सूरन की सब्जी, रतालू की सब्जी भी बना सकते हैं। और तो और इस तरीके से अगर आप आलू बनाएंगे तो वो भी बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये जो सिंपल और सोबर सा तरीका है वो पसंद आया होगा। तो बस देर किस बात की, बनाइए, खुद भी खाइए, औरों को खिलाइए। हो सके इतना मेरी इस रेसिपी को दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसको बना सके। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया।